एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस फॉर्मूला में हमको कितना इंफॉर्मेशन की जरूरत है? एक हमको बी मालूम होना चाहिए और एक हमको हाइट मालूम होना चाहिए। या एक और फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस जो हमारा होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है इस ट्रायंगल का, सेमी पेरीमीटर। तो इसमें हमको तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, तीन ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ हमको मालूम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अब जैसे कि ये इस फॉर्मूला के लिए ये कोई एक ट्रायंगल है या ऐसे कोई ट्रायंगल है, तो इसमें हमको अगर बेस मालूम हो और हाइट मालूम हो, परपेंडिकुलर हाइट मालूम हो, या यहाँ ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका तो परपेंडिकुलर ही इसका हाइट हुआ और इसका बेस मालूम हो, तो आप निकाल सकते हैं उस ट्रायंगल का एरिया। लेकिन मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसे है, ए बी और सी है, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल हमको मालूम है। अब ये दोनों फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमको h चाहिए, यहाँ हमको तो b तो है लेकिन h नहीं है। और ये जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है उसमें हमको तीनों साइड का लेंथ मालूम होना चाहिए। तो इस तरह के कंडीशन में क्या ट्रिग्नोमेट्री हमारा कोई हेल्प कर सकता है? तो हमको h तो चाहिए, ये h का वैल्यू तो चाहिए। तो चलिए यहाँ h निकालते हैं इस ट्रायंगल का। तो C से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को हम D बोल देते हैं कैपिटल लेटर में। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। तो ट्रायंगल ACD में आपके पास इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या है, और इसको हम h मान लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या क्या है? एक आपको थीटा नोन है, ये थीटा जो है ये नोन है, और ये लेंथ एक नोन है। ट्रायंगल ACD में बात कर रहे हैं। तो जब ट्रायंगल ACD में ये A जो है ये 90 डिग्री के अपोजिट है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एंगल और थीटा मालूम हो तो आप और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो हमको यहाँ h निकालना है, मतलब अपोजिट साइड निकालना है, अपोजिट साइड हमको निकालना है। तो अपोजिट, हाइपोटेन्यूज और थीटा, ये तीन चीज कहाँ एक साथ आ रहे हैं? दो जगह आएंगे आपको, कोसीक ऑफ थीटा में या साइन ऑफ थीटा में। आप दोनों जगह से इस h को निकाल सकते हैं, लेकिन सब जगह साइन को लेके चला जाता है तो हम साइन को लेके ही चलते हैं। ट्रायंगल ACD में साइन ऑफ थीटा आपको क्या होगा? इस थीटा के अपोजिट क्या है? h है। और इस ट्रायंगल ACD में 90 डिग्री के सामने क्या है? a है। यही इसका हाइपोटेन्यूज हुआ। साइन का रेशियो किसको बोलते हैं हम? किस रेशियो को साइन बोलते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। ये हमारा हो गया a। अब यहाँ a जो है नीचे भाग में है, बराबर की इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a से a कैंसिल हो गया।
अगला टर्म जो हमको मिलता है ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच। अब देखिए यहाँ बी तो हमको मालूम है, हाइट भी मालूम हो गया, निकाल सकते हैं ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया का यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ ए बी मतलब बेस का लेंथ क्या है, बी है, बड़े चालाकी से बी लिया गया है ताकि जब यहाँ हाफ इंटू बी लिखे तो वो बेस की तरह मालूम हो। वैसे इसको आप ए बी भी लिख सकते थे, इसको कोई कुछ भी मान सकते थे। तो यहाँ हमने कर दिया बी, बेस का लेंथ बी है यहाँ पे, और अब इसका हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइट तो हमने अभी निकाला, ए साइन ऑफ थीटा, तो गुणा ए साइन ऑफ थीटा, यानी 1/2 ए बी साइन थीटा। अब इस फॉर्मूला में ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि ये थीटा क्या है हमारा, ये साइड ए और बी के बीच का एंगल है, ये साइड ए और बी के बीच का एंगल है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर कहीं दिया गया हो जिसमें दो साइड दिए गए हों और उसके बीच का एंगल दिया गया हो, तो ये फॉर्मूला हम लगा के 1/2 ए बी साइन थीटा, और यहाँ थीटा जो है ए और बी के बीच का कोण होगा। तो शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो मेरा ठीक लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें मतलब मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा कि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बीच में ये एक पॉइंट आ गया, लगा कि मुझे छोटा सा पॉइंट है, समझा देता हूँ साइन रूल और कोसाइन रूल के साथ। धन्यवाद।